स्टेज पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, हाज़रीन एज़ाम, ख़वातीन मिल्लत, अजीज़ बच्चों, झारखंड की सरजमीन पर अक्सर मेरा आना होता है, लेकिन बंगाल की सरजमीन पर यह मेरी पहली हाज़िरी है। मैं चूँकि खुद नात और हमद वगैरह भी लिखता हूँ, यूट्यूब पे भी आप सुन सकते हैं, i+ TV पे भी। मैं वक्त की किल्लत है, मैं अपनी लिखी हुई एक नाते पाक के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आंखों में नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा, आंखों में नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा, आंखों ने नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा, माओ ने तो वैसा कोई बेटा नहीं देखा, माओ ने तो वैसा कोई बेटा नहीं देखा। सादिक का लक़ब आपको बचपन से मिला था, सादिक का मतलब सच्चा, आपको सच्चा और अमीन कहा जाता था बचपन से। सादिक का लक़ब आपको बचपन से मिला था, सादिक का लक़ब आपको बचपन से मिला था, नजरों ने तो ऐसा कोई सच्चा नहीं देखा, आंखों ने नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा, माओ ने तो वैसा कोई बेटा नहीं देखा। माँ बाप हूँ कुर्बा मेरे अखलाक नबी पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप हूँ कुर्बा मेरे अखलाक नबी पर, माँ बाप हूँ कुर्बा मेरे अखलाक नबी पर, दुश्मन ने भी रुख पर कभी गुस्सा नहीं देखा, आंखों ने नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा, माओ ने तो ऐसा कोई बेटा नहीं देखा। थोड़ा सा माहौल पुरसुकून बनाए, या आने जाने का सिलसिला थोड़ा सा आप हजरात थोड़ा अगर बैठ जाते तो अच्छा था। अच्छे तो बहुत मगर प्यारे नबी सा, अच्छे तो बहुत आए मगर प्यारे नबी सा, इस चश्मे फलक ने कोई अच्छा नहीं देखा, आंखों ने नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा, माओ ने तो ऐसा कोई बेटा नहीं देखा, उस मोहसिन आलम के बदन की तरह अजमल, उस मोहसिन आलम के बदन की तरह अजमल, उस मोहसिन आलम के बदन की तरह अजमल, गुलशन में किसी गुल को महकता नहीं देखा, आंखों ने नबी सा कोई चेहरा नहीं देखा। हजरत, उन्वान है अल्लाह बंदों को आजमाता क्यों है, अपने मोमिन बंदों को अल्लाह मुसीबतों में क्यों डालता है, ये विपत जो आती ना क्यों आती है। अल्लाह के नेक बंदे जो मोमिन बंदे हैं, अल्लाह का कलिमा पढ़ते हैं, जिनके सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी है, और 20 करोड़ अगर हिंदुस्तान में मुसलमान हैं तो 4-6 करोड़ नमाज रोजा तो करते हैं ना, हज को भी जाते हैं ना,
फिर ये विपद क्यों आ रही है, ये मुसीबत क्यों आ रही है? सिर्फ भारत में नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, इस वक्त मुसलमान मजलूम है, मकहूर है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अरे हालत तो उन मुल्कों की भी खराब है जहां पर, जिनको हम मुस्लिम देश कहते हैं, जहां पे मुसलमानों की हुकूमत है, वहां पर भी मुसलमानों को चैन नहीं है। खुद भारत देश में भी आप देख लीजिए, मुसलमानों को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ये मुसीबतें जो आती हैं, ये बलाएं जो आती हैं, ये क्यों आती हैं? मोमिन बंदों पर। बस इसी टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा और इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगा कि ये बलाएं और मुसीबतें क्यों आती हैं। देखिए, अल्लाह जल्ला शानहू हमारे ईमान का इम्तिहान लेता है। परीक्षा, या जिसको परीक्षा बोलते हैं हिंदी में, एग्जामिनेशन या एग्जाम। अल्लाह जल्ला शानहू हमारे ईमान का जायजा लेना चाहता है, वो देखना चाहता है, मुसीबतें डालकर, बलाएं डालकर, हमें आजमाइश में मुब्तला करके, हमारे ऊपर विपत डाल के ये देखना चाहता है, हमारे ईमान का जायजा लेना चाहता है। कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन सादिक है, कौन काजिब है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खरा है, कौन खोटा है। ऐसा कैसे चलेगा? एक आदमी ने जबान से कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह मान लेगा कि ये सच्चा और पक्का मुसलमान है? नहीं। अरे अभी तो तेरे ईमान का इम्तिहान बाकी है, अभी तो यहां से मामला शुरू हो रहा है। अभी तुमने इस मैदान कारजार में कदम रखा है, अभी तो तुम्हारा इम्तिहान ही नहीं हुआ है। और जब तक अल्लाह के इम्तिहान में, परीक्षा में, एग्जाम में तुम पास नहीं हो सकते, तब तक अल्लाह की निगाह में सही मोमिन नहीं हो सकते। ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। आइए कुरान की आयत करीमा पढ़ देते हैं। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या लोगों ने ये सोच रखा है कि उन्होंने कह दिया आमन्ना, हम ईमान ले आए तो हम मान लेंगे, उनका एग्जाम नहीं लेंगे, उनका इम्तिहान नहीं लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों का भी हमने इम्तिहान लिया है, पहले के मोमिनों का भी हमने एग्जाम लिया है। हमारे इम्तिहान में जो पास होगा वही सच्चा मुसलमान होगा, जो हमारे इम्तिहान में फेल हो गया वो सच्चा मुसलमान नहीं। रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो गया, उसका नाम तुमने अब्दुल्ला अब्दुल रहमान रख दिया, वो गाय का मांस खाने लगा। लेकिन अल्लाह की निगाह में जब तक उसका दिल मुसलमान नहीं होगा, फिक्र और नजर मुसलमान नहीं होगी, पूरा जिस्म मुसलमान नहीं होगा, आज़ा व जवारे जब तक मुसलमान नहीं होंगे, तब तक कोई अल्लाह की निगाह में सही मुसलमान नहीं होता। अरे ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हम नमाज में सर झुकाने लगे, लेकिन सीने में हमने बुत छुपाए हुए हैं, हमारे सीने में शिर्क व बिदात की गलाजतें भरी हैं, शिर्क व बिदात की नजासतें भरी हैं। तो हम अल्लाह की निगाह में सही मुसलमान कैसे हो सकते? हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, अल्लाह की निगाह में हम मुसलमान कैसे हो सकते? अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों को हमने आजमाया। फला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू,
ताकि अल्लाह जान ले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वला यअलमन्नल कादिबीन, और ताकि अल्लाह झूठों को भी जान ले कौन अपने ईमान में सच्चा है कौन अपने ईमान में झूठा है। अल्लाह इसी बात का इम्तिहान लेने के लिए हम मुसलमानों को आजमाता है, अपने बंदों को आजमाता है और उनके ईमान का जायजा लेना चाहता है। तो बात समझ में आ गई? मैं समझता हूं आप यहां से जाएं तो कुछ लेके जाएं। सिर्फ 2 जवाब मैं आज दूंगा। एक जवाब आपको समझ में आ गया कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है अल्लाह के नेक बंदों पर, कलिमा गो मुसलमानों पर, तो अल्लाह ताला जो है ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है। जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं है वो तो मौज में है, मस्ती में है, दौलतों में इटखेलियां खेल रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं। आप कहोगे हमारे सीने में तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, फिर हम ही काहे सताए जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा की जबान में इसका जवाब दिया था कि मुसलमान शिकायत करता है अल्लाह की बारगाह में कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, गैरों के काशानों पे अल्लाह तेरी रहमत बरस रही है। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आसमान से जब बिजली गिरती है तो मुसलमानों पे गिरती है, अजाब की जद में ज्यादा मुसलमान क्यों आता है? ऐ अल्लाह ये माजरा क्या है? ये तो हमारी समझ में नहीं आता। हम तो तेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, तुझ पे ईमान लाने वाले लोग हैं, फिर ये हम सताए क्यों जा रहे हैं? हम पे विपत नाजिल क्यों हो रही? हम पे आजमाइशों का दौर क्यों चल रहा? तो अल्लामा इकबाल ने, शायर मशरिक ने, इसी का जवाब शिकवा में मैं इख्तिसार के साथ बात करूंगा कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। आज शोर मचाया जा रहा है, मुसलमान खत्म हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो सैयद भी हो अफगान भी हो, यूं तो मिर्जा भी हो सैयद भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सही मानों में मुसलमान हो कि नहीं हो इसका जायजा लेना पड़ेगा, यही अल्लाह जांचना चाहता है। और मेरे भाइयों एक बात बताऊं, ईमान मजबूत होता है, सुन लीजिए, मुसीबत उतनी बड़ी होती है। अगर ईमान पहाड़ के जैसा मजबूत है तो पहाड़ के जैसी मुसीबत बड़ी आएगी। और ईमान जिसके दिल में फुसफुसा होता है, कमजोर होता है, विपत कमजोर आती है, हल्की आती है। इसीलिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर मुसीबतें भारी आया करती थीं, इसलिए कि उनका ईमान भारी था, उनका ईमान पहाड़ के जैसा मजबूत था। इसीलिए कायनात के इमाम फरमाते हैं, मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन्नासि बलान अल-अंबिया सुम्मा लमसल फलमसल। सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया पर आती हैं, रसूलों पर आती हैं, इसलिए कि उनका ईमान सबसे मजबूत होता है। उसके बाद जिसका ईमान सबसे मजबूत, उसके बाद जिसका ईमान सबसे मजबूत, बाज रिवायतों में आया है उसके बाद उलमा का इम्तिहान होता है, इसलिए कि उनका ईमान मजबूत होता है। उसके बाद सालेहीन का ईमान मजबूत होता है, बुजुर्गान दीन का ईमान मजबूत होता है, इसीलिए उनका सबसे ज्यादा इम्तिहान होता है। कायनात के इमाम मदनी सरदार को बुखार की कैफियत है, बुखार से तप रहे हैं, पूरा बदन जल रहा है, चादर ओढ़े हुए हैं। हजरत अबू सईद खुदरी आके माथे पे हाथ रखते हैं और ऊपर से कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपका पूरा बदन तप रहा है, बुखार में जल रहा है, अल्लाह के रसूल आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप
आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना यश्तद्दु अलैनल बला, हम अंबिया की जमात पर मुसीबतें सबसे ज्यादा आया करती हैं, इसलिए कि हमारा ईमान सबसे भारी हुआ करता है। लेकिन मेरे भाई, एक मोमिन के लिए खुशखबरी है, एक मोमिन के लिए बशारत भी है। कभी दिल छोटा मत करना, तुम्हारा इम्तिहान जरूर होगा, लेकिन मैदान तुम ही जीतोगे, मैदान तुम ही जीतोगे। इसलिए कि मुसीबतों के बहाने अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की धुलाई और सफाई का भी इंतजाम कर देता है। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, बीमारी आती है, तंगदस्ती आती है, गरीबी आती है, बीमारी आती है, तो अल्लाह जल्ला शानुहु इसी बहाने तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा अदा कर देते हैं, तुम्हारे गुनाहों को धुल कर तुम्हें साफ कर देते हैं। और मुसीबत तो आनी ही आनी है। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैर फितना, अल्लाह फरमाता है अच्छाई और बुराई के जरिया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। गरीबी और अमीरी के जरिया, बीमारी और तंदुरुस्ती के जरिया, मौत और जिंदगी के जरिया हम तुम्हें आजमाएंगे। वइलैना तुरजऊन, और हमारी ही तरफ तुम पलट कर आओगे। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है अल्लाह की वो जात जिसने मौत और जिंदगी पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हमारे ईमान का जायजा लेता, हमारे अमल का जायजा लेता। अल्लाह हमारी शक्ल नहीं देखता, हमारी सूरत नहीं देखता, हम कितने भालो, कितने अच्छे, कितने खूबसूरत, कोई मसला नहीं है। अरे अल्लाह तो दिल देखता है, अमल देखता है। बगैर अमल के किसी की गाड़ी क़यामत में पार नहीं होगी। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह की जन्नत चाहिए, अपने ईमान को मजबूत कर लो, अमाले सालिहा ज्यादा से ज्यादा करो, अपने रब को खुश करने की कोशिश करो। बगैर ईमान और अमल के अल्लाह की जन्नत खैरात में नहीं मिलेगी, दान में जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कमर को बांधना पड़ेगा और तुम्हें ईमान को पहाड़ के जैसा मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो नज़म सुनाऊंगा मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी एक नज़म में कहा था जिसका उन्वान है जन्नत। इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ हैं। जन्नत का नाम सुन के अच्छा बहुत लगता है, लोग मजा लेते हैं, उठ के चले जाते हैं, लेकिन जन्नत के लिए प्लानिंग कौन करता है, जन्नत को अपना टारगेट कौन बनाता है, जन्नत हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत कौन करता है। इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ हैं, गफलत में पड़े हैं सभी बेदार कहाँ हैं। वो देखो बुलाती हैं हमें हूर बेइज्जती, हम हूर के गिल्मा के तलबगार कहाँ हैं। जब कोई नबी डर के शफात न करेगा,